अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्पेसिफिकली वेलकम टू माय सीए कम्युनिटी। आज काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा फिर मिल रहे हैं एक और हमारे दोस्त के साथ, मोहम्मद फिज़ान अहमद के साथ। इनके साथ मेरा पहले एज़ अ सीनियर हम एक जगह पहले एक ही इंस्टीट्यूशन से हमने कैच किया। एक ही जगह फिर हम कोलीग रहे, हमने एक टीचर को जो है सर्विस प्रोवाइड की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही फर्म से जो है आर्टिकल्स कर रहे हैं। एक ही फर्म में होने के बावजूद हम बड़ी देर बाद मिल रहे हैं। इसकी रीज़न वही सिंपल सी बात है कि जब आर्टिकल्स करना स्टार्ट कर देते हो तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, स्टडी को, हर चीज़ को मैच करना है। और हम कोई 2 वीक्स से कुछ चीज़ें लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इनके पास टाइम होता था, तो मेरे पास नहीं होता था, कभी मेरे पास टाइम है तो ये क्लाइंट भी होते थे। तो आज भी हम जो है वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बैठे हैं। पर्पज़ सिर्फ ये है कि यार जो भी ऑब्वियसली सीनियर होता है, वो चाहे आपसे 10 दिन सीनियर हो, महीना सीनियर हो, उसके पास लाज़मी ज़रूरी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपकी लाइफ में स्टडी के एस्पेक्ट से या आपके जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के तो कोई आर्टिकल्स कर रहा है और अभी इसकी न्यू जॉइनिंग है, अभी आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुए, उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फिज़ान, कैसे हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने हमें मौका दिया। जैसे कि आपने कहा कि जो सीनियर है उसके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस वो कैरी कर रहा है, तो मैं पहले तो अपने आप को नहीं सीनियर कहूँगा। मैं खुद ज़रा सीखने वाले बंदों में से हूँ। वो कहते हैं ना कि आपने इल्म हासिल करना है कब्र तक, तो मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ जनाब, लेकिन पॉसिबली जो मेरे पास हो सका, ये जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजीज़ रह चुकी हैं, ये पॉसिबली मेरी रहने वाली हैं। अगर मैं शेयर कर सका और किसी को उससे बेनिफिट हो गया, अगर एक शख्स को भी हो गया, तो हमारा शायद इसका मकसद पूरा हो जाएगा, यस। जो हमने इतने दिनों की मेहनत के बाद आज वो टाइम अलाइन कर रहे हैं, और फिर इसके बाद भी इस पर मेहनत होगी और फिर ये लोग देखेंगे, तो उसका ये मकसद शायद पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह। पर्पज़ यही है कि देखें, जो है वो नाम इसको ऊपर लेके चल रहे हैं कि दैट फुल टाइम जो है वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़। बस ये होता है कि कभी किसी ना किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि भई आप जो है वो अगर आपने टाइम निकाल सकें आएँ। और क्योंकि हमारी सीए कम्युनिटी ना छोटी-सी कम्युनिटी है। बिल्कुल। इसमें टीचर्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, गाइड कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना टाइम निकाल के गाइड जी, करते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो हर पर्सन का राइट है कि यार वो बिल्कुल। जो भी उसे जो 2 प्लस पॉइंट्स पता है वो दूसरों को भी शेयर करे। बेशक। तो देखें, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, आपने कैफ़ किया 1.5 इयर्स में। 2 इयर्स 2 में। इयर्स में। हाँ। सबसे पहले ये तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था कैफ़? अच्छा, मेरा एज़ सच ना कोई फ़ेवरेट रहा नहीं जब मैं पीआरसी में था ना। अच्छा, लेकिन मैं एक नालायक स्टूडेंट था अकाउंटिंग में, ठीक है। क्योंकि मैंने जो ये तो बड़ा गलत मैंने समझ गया इसका मतलब। नहीं, अच्छा, मैं अकाउंटिंग पढ़ी है मैंने जमशेद भट्ट साहब से। अच्छा, वो आजकल दुबई होते हैं, वो पहले पढ़ाया करते थे। मैंने पीआरसी में अकाउंटिंग उनसे पढ़ी है। तो वो मुझे बड़े बेहतरीन लगते थे और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है अकाउंटिंग में। तो मुझे किसी वजह से उनके जाने की वजह से मुझे टीचर स्विच करना पड़ गया। अब न्यू मेथोडोलॉजी आ गई है टीचर की। उसके बात करने का अंदाज़ अलग है, वो सारे तरीक़ेकार अलग हैं, तो मैं ब्लैंक हो गया, ठीक है। मैं 1 डेढ़ महीना क्लास में बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे लगता था कि एक बंदा आता है, वो सवा घंटा बस स्टेज पे घूमता है, माइक में बोलता है और चला जाता है, और मेरे लिए नहीं समझ आ रही थी कि मैंने क्या करना है। तो फिर मैंने खुद को ही अलाइन किया। मैंने कहा गलती उस बंदे की नहीं है जो आ रहा है, क्योंकि क्लास में कोई 100 डेढ़ 100 के करीब स्टूडेंट्स होंगे उस वक़्त, सही है। तो यहाँ गलती मेरी है कि मैं उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा, मैं उनको समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। तो मैंने फिर इन हाउस वर्किंग शुरू की खुद पर, अपनी अकाउंटिंग पर। तो जो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम होता था स्टडी का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंटिंग पर जा रहा होता था। हालाँकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहा था जिसके साथ टैक्स था और कॉस्ट था, और कॉस्ट को बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है अगर आप कैट की पहली अटेम्प्ट दे रहे हो, और आपको एडवाइस भी नहीं की जाती कि आप दो। और मैं हर तरफ से यही सुन रहा था कि आप R1 टैक्स और कॉस्ट क्यों दे रहे हो? R1 टैक्स और बीला क्यों नहीं दे रहे हो? और मैं टीचर्स से भी सुन रहा था जो ये। होता है वो होता है कॉम्बिनेशन बुक्स का। तो मैं ज़रा, क्योंकि टीचर स्विचिंग की वजह से मैं ज़रा बैकवर्ड चला गया, तो मैंने फिर वो टाइम पीरियड अपना गुज़ारा ज़्यादा उस पर, जिसकी वजह से थोड़ी मेरी अकाउंटिंग बेहतर हुई। बाकी पॉसिबली इंशाल्लाह अब फाइनल्स आ रहे हैं, तो इस पे भी कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा-सा और आगे चलें। अच्छा, आप फिर अकाउंटिंग के टीए रहे हैं, रिपोर्टिंग के, एफए 1 और एफए 2। अच्छा, मैं 2 सब्जेक्ट्स का टीए रहा हूँ। पहले मैं टैक्स को सर्व किया है मैंने,
एक पूरा सेशन, और फिर मैंने FAR 1 और FAR 2 में सर्व किया है। ठीक है, और FAR 1 FAR 2 में ही बेसिकली हम कोलीग्स थे। हाँ। और वैसे सुना है बहुत पढ़ते हैं आप। तो अच्छा, ये ना मैं इसे ना जरा झूठ समझता हूँ। अच्छा, हाँ, उतनी खारिश नहीं मुझे बताया। ठीक है। मैं एवरेज बच्चे से भी कम पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपको एक हद से ज्यादा अगर आप पढ़ोगे ना, तो वो आपका दिमाग आउट होना शुरू हो जाता है। सही है। तो जो आपकी मेंटल स्टेज है ना, वो आपने उसको भी बरकरार रखना है, आपने खुद को मेंटली भी ओपन खुला रखना है, मेंटली भी स्टेबल रखना है, और साथ में आपने ये स्टडी सारी सारी जिंदगी चलनी है ना यार। बैलेंस लेके चलना। हाँ, सारी जिंदगी चलनी है। ये तो जब आप स्टूडेंट हैं तो आप सारी जिंदगी के लिए स्टूडेंट हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना। आप बुढ़ापे में जाके कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा वैसे आपने पूरा कैप किया, ऑब्वियसली पीए भी रहे, स्टूडेंट्स के जी। साथ भी आपका इंटरेक्शन रहा। जी। ठीक है। आई थिंक 1 ईयर आपने एज अ टीए सर्विस और एक ना बन जाता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स अपनी डिफरेंट कहानी लेके आते जी। हैं, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है। तो कैफियंस को आप क्या एडवाइस देंगे कि वो अपनी स्टडी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, या अपनी रूटीन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो ना मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूँ उसके लिए मैं आपकी ऑडियंस से भी और आपसे भी माजरत करता हूँ। अच्छा, मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चा फेल हो रहा है ना, उसकी कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि उसकी खुद की नालायकी है। आई एग्री विद यू। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मैं खुद मेरा एक सब्जेक्ट में अटेम्प्ट लगी है, वो है ऑडिट। अच्छा, मेरा ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे समहाउ ऑडिट को ऑनलाइन पढ़ना पड़ा। इसकी वजह से मेरी जान जा रही थी कि मैं उसको पढूं। ठीक है। तो मेरा उस ऑनलाइन पढ़ने की वजह से मेरे मामला डिले होते गए, और मैं कंप्लीटली कुछ टॉपिक्स कवर नहीं कर सका जो बेसिक होते हैं ऑडिट के लिए। सही है। जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे मैं 44 पे फेल हो गया। सही है। ये बहुत बड़ा धक्का है। अफसोस इस बात के लिए था फेल क्यों हुआ? अफसोस इस बात के लिए सिर्फ या 6-5 नंबर से। अच्छा, वो कर लेता शायद पास हो जाता। अच्छा, मजे की बात क्या है, हमारा ना दोस्तों का एक ग्रुप है, 8-10 हम लड़के हैं जरा, तो ग्रुप में मैसेज आया, मेरे बाकी सारे दोस्त पास, और मैसेज पता है क्या आ रहा है, फैजी तो पास है। और मेरे फैजी कहते हैं सारे ना, वो मेरे सारे फैजी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि फैजी तो पास है। मैं ना, दोस्त है मेरा शाहजी, उमर अली शाह, मैंने कहा शाहजी गुरु हो गया। सब वो सेंसर वर्ड है जरा। मैंने कहा शाहजी जरा हो गया काम हमारा ना, तो कहता यार ना कर। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। और मुझे खुद नहीं 2-3 महीने तक यकीन आ रहा कि मेरे साथ ये हो चुका है, और ना उन्हें आ रहा है, ना मेरे टीचर्स को आ रहा है। मेरे घर वालों ने तो मुझे खैर कुछ नहीं कहा, वो बड़े सपोर्टिव हैं इस मामले में। तो मेरे अब्बा जी तो खैर ज्यादा ही सपोर्टिव हैं इस मामले में, पढ़ाई वाले मामले। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो आपकी जो वो एक अटेम्प्ट है वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में चेंज हो जाती है। क्योंकि आपका, मैंने वही बात की ना कि आपका माइंड भी स्टेबल होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई सपोर्टिव बंदा नहीं है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो डिस्टर्ब हुई, तो आपका जो काम है ना एक दिन वाला, वो आगे दिनों में लटकता जाएगा। तो अब जो मेरी एडवाइस है स्टूडेंट से, वो आपने खुद को अलाइन करना है। उसका बेस्ट तरीका ये है, मैं कहता होता हूँ कि आपने ना जो अपना शेड्यूल है, स्टडी शेड्यूल, उसको नमाज के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लेना है। कि मैंने असर से बैठना है, मगरिब के दरमियान अगर 2 घंटे हैं, मगरिब और असर के दरमियान 2 घंटे हैं, असर पढ़ी, मगरिब पे आके बैठ गया मैं, मगरिब पे उठा हूँ, नमाज पढ़ी है मैंने, खाना शाना खा के, मुझे अगर गर्मियां हैं तो मुझे 8 बज जाएंगे, अगर सर्दियां हैं तो जनाब मुझे कुछ 6-6:30 बज जाएंगे, चलो 7 कर लो। फिर मैंने उस खाना शाना खाने के बाद टाइम पीरियड मैंने एक्सटेंड करना है अपना। अगर फॉर एग्जांपल आप करना चाहें तो जनाब इशा तक कर लें। अगर आपको और ज्यादा इससे एक्सटेंड की जरूरत जा रही है तो फिर आप कर सकते हैं इशा के बाद भी, लेकिन मेरी तरफ से वो एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपको, अगर आप फुल टाइम स्टडी फेज में है ना, तो आपका जल्दी सोना बहुत जरूरी है। जल्दी सो जाएं। सुबह फजर के टाइम आप उठ रहे हैं ना, तो कॉलेज जाते और फजर के दरमियान जो वक्त है ना, बड़ा कीमती है, और वो प्रोडक्टिव भी बहुत ज्यादा है।
और जो काम आप डेली दिन में घंटे डेढ़ में कर रहे होंगे वो पॉसिबली पौने घंटे आधे घंटे में पॉसिबल हो रहा होगा। तो आपको चाहिए कि वो टाइम भी यूटिलाइज करना शुरू कर दें। और सबसे बड़ी बात कि जनाब अपने आप को अल्लाह से जुड़ें। बेस्ट जो सबसे पासिंग का तरीका है वो यही है कि हैया अलल फलाह, ऐसे ही कि आप जनाब कामयाबी की तरफ आ जाएं। तो आप जाएंगे तो मिलेगी, अगर आप नहीं जा रहे तो फिर डाउट आ जाएगा, क्योंकि जो कायनात का मालिक है उसने कामयाबी को किसी चीज के साथ लिंक कर रखा है। तो आपने उसी पाथ को फॉलो करना है, तो पॉसिबली आपका ये मामला हल हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है जब तक कि आप खुद उसको बना नहीं लेते। फिजान भी लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अभी जो एक चीज है कि लेट्स पुट इट अटेम्प्ट लग गई, कोई दफा आपने एफर्ट की पास कर गई, ठीक है, बट एक केस होता है कि आप कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं। सही है। कंटिन्यूअसली फेलियर को किस तरह देखते हैं, उसे कैसे टैकल किया जाए, और उसको सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का स्ट्रेस, और इवन दो अपनी भी वो एक मोटिवेशन और मोराल उस तरह नहीं रहता कि यार मेरी एग्जाम्स लग रही है। अच्छा, कंटिन्यूस जो फेलियर है उसकी पॉसिबल रीजन यही हो सकती है कि जो आपका मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो चुका है, इस लिहाज से कि आपको वो पास करने में शायद वो खुशी आप महसूस नहीं कर पा रहे कि मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे सामने से क्या नजर आएगा, मोटिवेशन कोई नहीं नजर आ रही। तो इस वजह से आप पॉसिबली फेलियर की तरफ जा रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूस फेलियर है। तो इसका बेस्ट हल जो मेरे अकॉर्डिंग है वो यही है कि आपने खुद डिसीजंस लेने हैं। मैं दोस्तों में भी अगर बैठता हूँ ना तो मैं यही कहता हूँ कि आपने खुद डिसीजंस लेने हैं। जो आपके अपने डिसीजंस होते हैं ना, टीचर्स बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, आपके जो सीनियर्स हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, सही है ना। आपने किसी से एक मौला अली का कॉल है कि इसने मुझे एक लफ्ज भी सिखा दिया, वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका गुलाम हूँ। गुलाम यानी कि मैं स्टूडेंट हूँ उसका। तो हम मौला अली के मानने वाले हैं जनाब। तो हम टीचर्स की भी बहुत इज्जत करते हैं और सीनियर्स की भी बहुत इज्जत करते हैं जिनसे हमने कुछ सीख रखा है। उनकी इज्जत इंटैक्ट है, इस चीज से खराब नहीं होगी अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसे ठीक है, आपके जो अपने डिसीजन होते हैं अगर वो कहीं गलत भी हो जाए ना तो आप उनसे सीख रहे होते हैं। पॉसिबली आप शायद अगली बार जो डिसीजन लेंगे, अगर आपका पिछली बार फेलियर हो गया, उस फेलियर को मद्देनजर रखते हुए बेटर डिसीजन लेने की पोजीशन में होते हैं। ऐसे ठीक है, तो हमारे एक दोस्त हैं उमर अली शाह। अब वो शायद गुस्सा ना हो जाएंगे सुन के कि मैं उनकी बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बाद में उनको टैकल कर लेंगे। अच्छा, वो एक एक बार दो बार शायद वो ना एक ही सब्जेक्ट में रह गए। अब ये तीसरी अटेम्प्ट थी जिसमें मेरा ऑडिट फेल हुआ और मेरे बाकी दोस्तों का सबका क्लियर हो गया। अब इस अटेम्प्ट में उनको पता नहीं क्या आया कि वो 4 पेपर देने बैठ गए। एक बंदा जो 2 से 3 बार फेल हो चुका है कंटिन्यूस, और अब वो कह रहा है कि मैं 4 पेपर देने हैं। और ये एडवाइजेबल नहीं होता। अगर आप टीचर्स के साथ पास जाएंगे या किसी सीनियर के पास जाएंगे, वो कभी भी आपको ये एडवाइस ही नहीं करेगा कि आपने पहले 3 पेपर दिए थे उसमें से 2 फेल हो गए। वो कहेगा कि अब 2 दो या 1 दो, कि आप एटलीस्ट पास करो, आपके पास कोई मोटिवेशन आए निकले। द पावर, अब मैं बताने जा रहा हूँ, पावर ऑफ मेकिंग ऑन डिसीजंस। वो मैं ना बड़ा तनकीद करता होता था उन पे। मैं कहता था शाहजी क्या कर रहे हो यार, क्यों खुद के साथ ज्यादती कर रहे हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो गया तो आप तो लटक जाओगे, आपका तो मोटिवेशन ही जीरो हो जाएगा। शायद पॉसिबली आप फिर दोबारा उस स्टेज में नहीं आ सकोगे। कहना तो ना एक जुमला कहते हैं, वो शायद मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे। कहते वो कोई नहीं यार, या लग जाओ या लगा दो। ठीक है, शाहजी कहते हैं कि लग जाओ या लगा दो। खैर जनाब, जब रिजल्ट आया शाहजी के चारों पास, और यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई शाहजी से। तो मैं जब मिला उनसे रिजल्ट के बाद, मैंने कहा शाहजी गले लगना बांधता है, मेरा फेल हो गया छड़ दो। मतलब ਤੁਹਾਡੀ खुशी है कि ਤੁਹਾਡੇ पास हो गए ने। तो ये पावर है कि आपकी ओन डिसीजन मेकिंग की। अगर फॉर एग्जांपल उनका वो डिसीजन गलत भी हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो शाहजी उससे कुछ सीख रहे होते। ठीक है, उनका वो डिसीजन सही हो गया। उन्होंने ये सीखा उससे कि मुझे जो अपने मामला हैं वो मैंने खुद लेकर चलने हैं। ठीक है ना। तो अगर आप अपने मामला को खुद डिसाइड कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कंटिन्यूस फेलियर की तरफ जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों की एडवाइस बड़ी मायने रखती है।
रखती है, मायने रखती है, बेशक रखती है, लेकिन आपने खुद को भी देख कर चलना है। यस। मुझे जो मेरे अंदर का पता है वो असद को नहीं पता। ऐसे ही ठीक कहते है, हैं सुनो सबकी मानो अपनी। मानो अपनी, ये रूल आपने अप्लाई करना है। और अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल आप कोई पॉजिटिव चीज से अखज कर रहे हो, लेकिन आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए। हमारे घर में ना, हमें हम 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, तो हमें शुरू से अपने डिसीजंस लेना ही सिखाया गया। हम उस स्कूल से पढ़े हैं जहां हमारा दिल किया है, हम उस कॉलेज से पढ़े हैं सब बहन भाई जहां जहां हमारा दिल किया है, हमने वो डिग्रीज अडॉप्ट की हैं जहां हमारा दिल किया है। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल ये है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ 3 से 4 महीने ये रट लगा रखी कि जो पंजाब कॉलेज की स्टेप क्लासेस हैं, मैं वहाँ आपका एडमिशन करवाता हूँ और आप मेडिकल की तरफ जाओ। सही है? तो मैंने कहा कि मैंने मेडिकल करना ही नहीं है। आप मैंने यकीन करें, मेरा यही ज़हन था शुरू से ही कि मैंने मेडिकल करना ही नहीं है। 9th-10th में हमारा भी यही ज़हन होता करता था कि स्टेथोस्कोप हमारे गले में होगा, व्हाइट कोट हमारे हाथ पे होगा, पीछे हमारे एक वार्ड बॉय आ रहा होगा और हम जनाब ऐसे टहलते हुए जा रहे होंगे कॉरिडोर से हॉस्पिटल के। लेकिन वो 10th तक आते-आते ना, हमने कहा बस इतना ही था। चला गया। चला गया वो। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि डीवीएम इमर्जिंग फील्ड है, आप वहां जा सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा शौक डेवलप हुआ डीवीएम की तरफ। जब 11th में कोरोना आ गया, तो हमें अपना पता चल गया कि हम किस लायक हैं और क्या कर सकते हैं। तो वो खैर हमने दोनों फिर चीजें ड्रॉप कर दी। बीएस मैंने कभी नहीं करना था। अगर मैं ना भी कुछ करता तो मैं लाहौर की सड़कों पर सिर्फ घूम रहा होता, लेकिन बीएस ना करता। ठीक है। तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार मेडिकल कर लो, बेहतर यही है। अगर आपका पॉसिबल हो सका तो मैं प्राइवेटली भी आपको कुछ ना कुछ करके, को मामला करके प्राइवेटली भी हम हैंडल कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। इन दिनों ही फिर सीए का प्रोग्राम बना और फिर जनाब आज हम बैठे हैं और आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। इंस्पायरिंग था ये, और वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट अक्सर पूछ रहे होते हैं कि मतलब कितने स्टेप्स रखें, कितने रखने चाहिए। तो आप लिख लो कि उस बंदे का ओपिनियन क्या है, पर डिसीजन खुद लो कि मुझे क्या। और मैं अक्सर मुझे जो भी पूछता है वही मैं आपसे कहता हूँ, वही डिसीजन अपना लो। कल को यहाँ ना सुन गया मैं फेल हो गया, तो ये चीज ना हो। अपने डिसीजन लो, एडवाइस ले लो भाई अगर इस तरह हो तो फिर क्या हो सकता है आपके ख्याल में, इस तरह हो तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन करो वो जो आप लगता है कि मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी ये पोटेंशियल है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें ना मेरा बड़ा दिल होता था कैफ में कि मैं 3 से ज्यादा एग्जाम दूं। जब मैं कैफ में आया था ना, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं 3 से ज्यादा एग्जाम्स दूं। लेकिन मैंने एक गलती कर दी, वो ये गलती थी कि मैंने मार्केट ट्रेंड को देखते हुए 3 से ज्यादा एग्जाम्स नहीं दिए। शायद वो मेरी हसरत रह गई जो मुझे पूरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी मुझे कोई जगह नजर नहीं आ रही जहां मैं पूरी करूं। तो अब मैं बड़ा पछताता हूँ कि यार मैंने ना अपना दोबारा वापस आने का दिल भी नहीं करता वैसे। वापस जाना बहुत मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल निकले हैं वहां से। तो मेरा यही है कि ऑन डिसीजंस, और वो ज्यादा आपको बेनिफिट्स देते हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज आपसे खुलती हैं। लाइक मैंने अगर 1.5 से 2 साल में कैफ किया है और आपने मुझसे कम टाइम में कैफ किया है, तो आप मेरे से स्पीड अप हैं और अपना क्वालिफिकेशन को जल्दी क्लियर करने में मुझसे आगे हैं। ये मेरा ज़हन है। अगर मैं वही अपने डिसीजन मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए ना कर रहा होता, तो शायद मैं भी आपसे ज़्यादा स्पीड अप होता। क्योंकि आप मुझसे बाद में आए हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा स्पीड अप होता। अभी जो मेरे आर्टिकल्स कोई 1 साल होने वाला है शायद, तो मेरा शायद इससे ज़्यादा टेन्योर गुज़र चुका होता और मैं फील्ड में थोड़ा एक्सपर्ट हो, थोड़ा-सा बेटर हो चुका होता और थोड़ा-सा सीनियर हो चुका होता। तो अपना डिसीजन ना लेने का मुझे ये नुकसान हुआ कि मैं थोड़ा-सा लो स्पीड पर जा रहा हूँ, जो मुझे बहुत तंग करता है। अभी भी आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली बात है, इंसान चाहता होता है उसकी कोई ना कोई हाँ, रह जाती है कि यार काश मैं ये भी कर लेता। बट ये है कि आपका एक आइडियल है, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यार मेरा टाइम भी गैप क्वालिफाई हो गया, अच्छी फर्म में जा रहा हूँ, वहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हर किसी की होती हैं। तो थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, आपने टाइम दिया और मुझे पता है आपका क्लाइंट का भी टाइम है। तो
ये ना अच्छा, वो मुझे सीनियर्स की कॉल्स भी आ रही है कॉल ना। वगैरह ठीक है, मैं इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच फॉर टाइम दिया, बोले कि आप भी खुश रहें अपने खर्चे पे। तो जी।